10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसा राज खुलता है जो हैरान कर देता है। दरअसल अब क्या हुआ कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच एजेंसियां कर रही हैं और एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरियाणा के फरीदाबाद में मुजम्मिल शकील गनी के ठिकाने से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो बताते हैं कि यहां एक संगठित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल लंबे समय से एक्टिव था। इस मॉड्यूल में सामान्य घरों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को विस्फोटक तैयार करने के लिए बदला जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला मुजम्मिल शकील गनी फरीदाबाद में रहने के दौरान एक आटा चक्की को केमिकल वर्कशॉप की तरह चला रहा था। वो दिल्ली ब्लास्ट केस में सह आरोपी भी है। पुलिस ने ये चक्की और उससे जुड़ा इलेक्ट्रिकल सेटअप एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद किया, जहां मुजम्मिल किराए पर रहता था। आमतौर पर चक्की का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता है, लेकिन इसमें लगे स्टील रोलर और ब्लेड किसी भी सॉलिड मटेरियल को महीन पाउडर में बदल सकते हैं। जांच में सामने आया है कि मुजम्मिल इसी मशीन से यूरिया और अन्य केमिकल को पीसकर धमाका तैयार करने वाली सामग्री बना रहा था, विस्फोटक बना रहा था। बताया जा रहा है कि धमाके से ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद के कमरे से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री कब्जे में ली थी। इसके अलावा फरीदाबाद के धौज गांव के आसपास के ठिकानों से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। ये साफ संकेत देता है कि मॉड्यूल किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में था। खुलासा ये भी हुआ कि विस्फोटक सामग्री का बड़ा हिस्सा एक मौलवी के गुप्त घर में छुपाया गया था, जहां मुजम्मिल ने सिर्फ 150 रुपए प्रति माह पर कमरा लिया था। ये साफ संकेत देता है कि मॉड्यूल किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में था। खुलासा ये भी हुआ कि विस्फोटक सामग्री का बड़ा हिस्सा एक मौलवी के गुप्त घर में छुपाया गया था, जहां मुजम्मिल ने सिर्फ 1500 रुपए प्रति माह पर कमरा ले रखा था। एजेंसियों का मानना है कि यही ठिकाना पूरे नेटवर्क का एक सेंटर पॉइंट है। मुजम्मिल शकील पेशे से डॉक्टर था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध था। जांच एजेंसियों को यहां से उसके कट्टर नेटवर्क और भर्तियों की कहानी जुड़ती नजर आई। जानकारी के मुताबिक उसने कोविड-19 महामारी के बाद यहां ज्वाइन किया था। इसी दौरान डॉक्टर उमर उन नबी नाम का एक और इंटर्न भी उसके साथ जुड़ा और वही बाद में i20 कार में विस्फोट करने वाला सुसाइड बॉम्बर बना। एजेंसियां मान रही हैं कि लाल किला कार ब्लास्ट कोई फौरी घटना नहीं, बल्कि कम से कम 2 साल की तैयारी का नतीजा था। आटा चक्की से बम तैयार करना, सस्ते किराए के कमरे में हजारों किलो केमिकल स्टॉक करना और यूनिवर्सिटी कैंपस से नेटवर्क तैयार करना, ये सभी एक प्लानिंग के तहत हुआ, एक प्लानिंग का संकेत देता है। सुरक्षा एजेंसियां इसे व्हाइट कॉलर टेरर की एक खतरनाक नई शक्ल मान रही हैं, जहां डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग अपने पेशेवर ज्ञान का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे हैं, मासूमों का खून बहाने में कर रहे हैं, निर्दोषों की जान लेने में कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।